हेलो देयर, वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। आज जो हमने प्रॉफिट बनाया हुआ है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इट इज़ लाइक 9,353 रुपीज़ का। और फास्टर मूवमेंट हो रहा था मार्केट में, तभी जाके हमने प्रॉफिट बनाया था। एंड राइट नाउ द मार्केट इज़ लाइक गोइंग डाउन, आई थिंक सो। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी मार्केट जो 33 पे है, तो एक ट्रेड बन सकता है। सो वी कैन जस्ट पुट इट नाउ और देखते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये ट्रेड भी सही जाने वाला है हमारा, क्योंकि हम बहुत वेट कर करके किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने 85 के आसपास इसको एंट्री किया हुआ है एंड एक्सपेक्टिंग कि ये 90 तक जाएगा। ओके, और वैसे भी मेरी ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए थी, बिकॉज दिस ट्रेड इज़ लाइकली टू बी गो इन टू माई फेवर। बट द थिंग इज़ दैट कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा रिस्क लिए जाए। सो इट्स 926 927। सो फिर भी हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं इफ़ आई वांटेड टू, बट चलो ठीक है, रहने देते हैं। क्योंकि ये 90 के ऊपर मुझको बेचना है, तो इतना पॉइंट्स मिल गया मुझको, काफ़ी है। सो 88 89 पे आ चुका था। सो आई शुड हैव एग्जिटेड दैट। 142 का, 152 का, 167 का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। सो इट्स 88 89। एंड द थिंग इज़ दैट कि इसको जाना ही अपसाइड में, क्योंकि डाउन साइड में आके क्या ही करेगा। ओके ऐसा नहीं होता है क्या ही करेगा, बट ऑब्वियसली। तो ये लाइव ट्रेड आपके सामने चल रहा है। छोटा सा एक ट्रेड लिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी डाल सकता था मैं, बट आई डोंट वांटेड टू रिस्क माई प्रॉफिट। ओके, जब रिस्क नहीं लेनी है आपको प्रॉफिट के ऊपर, तो आपको ऐसे ही छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी। और मुझे लगता है कि इसने मेरे फेवर में जाना चाहिए, बट इफ़ इट डजेंट कम टू माई फेवर स्टिल ओके, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। इज़ंट देयर ब्रेकआउट, कोई ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, वो देखते हैं हम यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादातर ब्रेकआउट में ही ऐसे चांसेस होते हैं लॉस होने के। ओके, सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ ब्रेकआउट। सो हो सकता है कि हमको थोड़ा सा लॉस भी हो जाए। सो आर वी रेडी फॉर दैट लॉस? सो वेट करते हैं थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेकआउट पॉसिबल होना चाहिए वैसे तो व्हाट आई विल डू वन क्वांटिटी एडिशन ओवर देयर। ओके, एंड लेट्स सी। सो 81 और 85 पे, दो जगह पे हमने क्वांटिटीज़ को यहाँ पे डाल रखा है। सो या हो सकता है ब्रेकआउट पॉसिबल भी हो, बट एज पर माई एनालिसिस ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। चलो ठीक है, वेट करते हैं अभी। एंड वी आर लिटिल भी 52 रुपीज़ के लॉस में चल रहे थे हम अभी। ओके, अभी 17 रुपये के प्रॉफिट में चलते हैं, फिर दोबारा वापस लॉस में आते हैं। सो इट ओके, सो ये ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल होने की कगार पे दिख रहा है। सो इफ़ इट स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, सो थिंक सो पीपल आर रनिंग, तो मुझे भी भागना पड़ेगा ऐसा लगता है। क्योंकि देखते हैं, स्टिल वी आर वेटिंग। इट इज़ इन आवर फेवर। तो हम एक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं, ताकि अगर हमारे फेवर में भी नहीं जाता है तो हम यहाँ पे निकल पाए। तो 75 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ इसको। ओके, सो स्टॉप लॉस लगा दिया हमने यहाँ पे। हो सकता है मेरे फेवर में ना जाए, लेकिन अगर नहीं जाता है तो मुझे बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा बहुत तो चली जाएगा लॉस। और ये लगता है कि स्टॉप लॉस लेके ही मानेगा, बिकॉज पीपल आर रनिंग। ओके, लोग भाग रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी। इट्स 82। शुड आई एग्जिट और नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ। लेकिन एक स्टॉप लॉस देने के बाद में ना आप थोड़ा सा मतलब सेफ हो जाते हो कि चलो मैंने स्टॉप लॉस तो दे ही दिया है। सो अब अगर ये अपसाइड में जाता है तो अच्छा खासा बनेगा, अदरवाइज़ क्या ही है, जितना स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है उतना लेके जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। मुझे लॉस नहीं लेना है, तो आई कैन डू दिस कि चलो ठीक है, इट्स ओके, लेट इट टेक माई स्टॉप लॉस। ओके, अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेगा वैसे अगर देखा जाए तो। सो 500 रुपये का स्टॉप लॉस तो है ही हमारा, आई थिंक सो। सो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे उसको स्टॉप लॉस। इफ़ इट कम्स टू ओवर फेवर ना, तो ये बहुत फास्ट जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा के रखा हुआ है। तो देखिए, मैंने बोला था अगर ये हमारे फेवर में आता है तो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चला जाएगा। सो वी आर मोर देन 200 रुपीज़ ऑफ द प्रॉफिट एंड 85। वेयर शुड आई एग्जिट? आई डोंट नो। 85 के आसपास, क्योंकि अभी अगर इसको एग्जिट भी करूँगा तो फिर उस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके एग्जिट करना पड़ेगा। सो इट इज़ लिटल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, अगर आप देखोगे तो। ओके,
सो चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको लॉस में एग्ज़िट कर देते हैं। आई थिंक लॉस में एग्ज़िट करना पड़ेगा। आई थिंक कि 84 85, इफ़ इट गोज़ टू 85 ना, सो मॉडिफाइंग इट एंड एग्जिटिंग एट 84 समवेयर देयर। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अभी फेवर में जाएगा हमारे। लेट्स सी क्या हो रहा है, पहले देख लेता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। 1.4604, ओके ठीक है। सो इट इज़ नॉट गोइंग इन टू आवर फेवर। सो व्हाट आई थिंक कि 84 पे निकाल देना चाहिए इसको, मैंने जो भी मिलता है। चलो ठीक है, मैंने इसको एग्ज़िट तो कर दिया है। सो लेट्स सी 83 पॉइंट समथिंग पे एग्ज़िट हो चुका है। जितना हमको मतलब सोचा था, जितना हमने कि ये जाना चाहिए हमारे फेवर में, इट डजंट गो। सो इसके कारण हमको निकालना पड़ा, क्योंकि इतनी देर तक अगर मार्केट में रुकते हो तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ लूजिंग द ट्रेड। सो ये अगर देखा जाए तो ये हमारी फेवर में गया था अच्छा खासा। ओके 200 के प्रॉफिट में हम निकल सकते थे, बट 82 के प्रॉफिट में हम यहाँ पे नियरली निकल चुके हैं। ओके सो नहीं, शायद से 82 के प्रॉफिट में पहले से इसमें कुछ प्रॉफिट बना हुआ था। सो द थिंग इज़ दैट कि क्या लॉजिक था, तो सिंपल सा बात है यार, लॉजिक तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे निफ्टी में चलता है, देखिए मुझे ऐसा लगा कि ये फेक ब्रेकआउट है। सो उस फेक ब्रेकआउट के कारण मैं यहाँ पे एंटर कर गया। ओके और वो फेक ब्रेकआउट ही था, और सी द मोमेंटम अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमको नियरली अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था, जैसे बोला था हमने कि ये 90 की तरफ जाएगा, और 90 की तरफ ही जाने की कोशिश भी कर रहा था। ओके सो इट इज़ लाइक दैट। तो बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भागे हैं, भागने के कारण हमें डर लगा और फिर हम निकल गए। अदरवाइज़ यहाँ पे हमको 500 रुपये ईजिली मिल जाते, लेकिन लोग भागे तो हमें भागना पड़ा, क्योंकि भैया क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक मार्केट में मेजॉरिटी विंस एवरी टाइम, राइट। मेजॉरिटी बोलने से अच्छा है कि एक्चुअली डाटा विंस। ओके डाटा विंस, तो इसके कारण तो यहाँ पे देखिए मुझे लगा फेक ब्रेकआउट था, और सच में फेक ब्रेकआउट हुआ एंड लोगों को ट्रैप किया, एंड सी दैट अप साइड में भाग रहा है। और यहाँ पे 1000 रुपये बन चुके होते हैं हमारे, अगर हम थोड़ा देर रुक जाते तो। ओके एंड दिस वाज द फेक ब्रेकआउट। दोज पीपल हु आर ट्राइंग, ओके चलो ठीक है यार, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, एंड दोज हु हैव एंटर्ड ओवर हियर, वो ट्रैप में चले गए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। वैसे ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा मार्केट के बारे में अभी, क्योंकि ये ट्रैपिंग सिचुएशन है। सो आई थिंक सो दिस विल ट्रैप द पीपल अगेन। सो 95, आप देखिए यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट बन भी चुका होता, लेकिन मैं नहीं रुका। सो सॉरी यार, अच्छा खासा मैं 83 पे भी डाला था, और 96 97 पे आ चुका है। सो अगर देखा जाए तो चलो कोई नहीं, लोग भागना स्टार्ट कर दिए थे इसके कारण। ऐसे अगर देखा जाए तो ओहो सही, अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था हमारा, बट हमने वो ट्रेड मिस कर दिया एक तरीके से। 1000 रुपीज़ चले गए हाथ से, बहुत बुरा लगता है ऐसे पैसे जाते हैं तो। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे जो बनाए थे उसमें से नहीं गए, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के गया है। मतलब एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी हमने गवा दी, इसका मतलब हमने पैसे गवा दिए, राइट। सो दैट्स द थिंग, समझ में आ ही रहा होगा, समझ रहे हो ना, लाइक दैट। सो चलिए देखते हैं अभी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। चलिए अभी चलते हैं। मुझे लगा फेक ब्रेकआउट था, और आई वाज लाइक कंप्लीटली राइट, आई वाज राइट अबाउट इट, दैट इट वाज अ फेक ब्रेकआउट। इफ इट वांट टू गो ना, सो मुझे लगा कि जाएगा तो अपसाइड में जाएगा, अदरवाइज नीचे की तरफ तो बहुत मुश्किल है उसको जाना, फेक ब्रेकआउट कर सकता है। ओके और वैसे ही हुआ, फेक ब्रेकआउट करके इसने अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। सो लाइक दैट। और क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है आपकी थोड़ी सी, तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। 100 ही क्वांटिटी थी, फिर भी मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया था। मैं मार्केट को पैसा देने के लिए रेडी क्यों नहीं होता पता नहीं। मुझे मार्केट को पैसा देने के लिए रेडी होना चाहिए कि भैया ले ले, आज तो स्टॉप लॉस ही ले ले, तो 10-15 स्टॉप लॉस ले ले मेरे, ऐसा। क्योंकि स्टॉप लॉसेस दिए बिना यार, मतलब अगर आप सोचते हो कि हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए तो सही नहीं है। ठीक है, मैंने लिख के रखा हुआ है कि 7 दिन तक मुझे कंटिन्यू भी लॉस होगा ना,
फिर मैं उसके बारे में अभी ओवर थिंक नहीं करूँगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में, मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा है. सो दीज आर द थिंग्स कम्स टू माई माइंड एवरी टाइम. सो आई हैव रिटन इट ऑन द पेपर. Even if I will take 7 losses for 7 consecutive days, still I will not overthink about it and I will be positive. Yeah, it's very hard to do that, huh? But still I will do that. So these are the things which are very important in the market. Why there should be the fake breakout? Because people must be thinking कि भैया इतनी देर तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, देयर हैज़ टू बी अ ब्रेकआउट वन वे. ओके, सो इसी कारण हमने उस फेक ब्रेकआउट को एक तरीके से परखा था कि चलो ठीक है, चलो मान लो कि अगर आपको फेक ब्रेकआउट भी नहीं पता, आइदर आई शुड हैव, यहाँ पे आइदर वुड हैव स्टॉप लॉस लेना था मुझको या फिर टारगेट लेना था. मान लो कि आपको ब्रेकआउट नहीं पता कि मतलब ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है. क्या करो, यहाँ पे एंट्री ले लो भैया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लो. कौन सी साइड में फेक ब्रेकआउट होने वाला है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रख दो और 1:2 का टारगेट रखो यहाँ से यहाँ तक का. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, सो यहाँ पे कहीं पे है क्या, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए आप, लॉन्ग पोजीशन अगर मैं बनाऊँगा यहाँ पे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एंटर ओवर हियर, मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे कहीं पे रखूँगा, ठीक है, एंड माई टारगेट विल बी दिस. सो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:2 का नियरली. आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड करना है. अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपकी फेवर में है ना, तो दैट इज वेल एंड गुड. ओके, दैट इज वेल एंड गुड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. यार बहुत देर से मैं बड़बड़ कर रहा हूँ. सो हैव अ नाइस डे.